नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं JNT स्पेशल। आज इसमें हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। कल यानी कि 28 अक्टूबर को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो भारत में दिखेगा। इसके चलते सूतक काल भी लगेगा। बता दें कि साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था, लेकिन ये भारत में नहीं दिखाई पड़ा था। और ये इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जो कल लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के साथ कई योग जुड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण का हर जीव पर असर होता है। अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी राशि के जातक के लिए शुभ प्रभाव लेकर तो किसी के लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव लेकर भी चंद्र ग्रहण आता है। कुछ राशि के जातकों पर इसका मिला जुला असर भी पड़ता है। तो आज JNT स्पेशल में सभी 12 राशियों के जातकों पर कल लगने जा रहे चंद्र ग्रहण से क्या कुछ होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे ज्योतिषाचार्य रहेंगे, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना जिसका धार्मिक रूप से लेकर ज्योतिष शास्त्र तक में विशेष महत्व है। ग्रहण का प्रभाव न सिर्फ चांद पर पड़ता है, बल्कि धरती पर रहने वाले जीवों को भी ये प्रभावित करता है। मतलब ये कि ग्रहण जब भी लगता है तो उसका भौतिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीव जगत पर प्रभाव पड़ता ही है। वो प्रभाव सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक, या फिर मिला जुला प्रभाव वाला। इस साल यानी 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण शनिवार 28 अक्टूबर की रात को लगने जा रहा है और इसी दिन शरद पूर्णिमा भी है। ऐसा संयोग 30 साल बाद आया है, जब शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है, जहां पहले से ही गुरु ग्रह विराजमान है। इस तरह चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग बन रहा है। यही नहीं, इस दिन रवि योग, बुधादित्य योग, शश योग और सिद्धि योग भी लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दिन इन शुभ योगों के बनने से कई राशियों की किस्मत चमकेगी। इन राशियों के जातकों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। शनिवार को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण आंशिक होगा और ये भारत में भी दिखेगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले लगने वाला इसका सूतक काल भी मान्य होगा। जिन राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ प्रभाव लेकर आ रहा है, उनके जीवन के लिए तो ये अच्छा साबित होगा ही, लेकिन जिन राशि के जातकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, उन्हें भी चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी धार्मिक रूप से जरूरी उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से नकारात्मक प्रभाव कम या खत्म तक किए जा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा जिस राशि में होते हैं और जिस राशि और नक्षत्र पर दृष्टि डालते हैं, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम तरह की मान्यताएं और उपाय बताए जाते हैं। ज्योतिष के मुताबिक इसका सभी राशियों के जातक पर असर पड़ता है। तो आइए सबसे पहले ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी से जानते हैं कि पहली 3 राशियों मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में क्या कहना है उनका। यह चंद्र ग्रहण सभी व्यवस्थाओं पर अपना प्रभाव स्थापित करेगा, परंतु प्रत्येक जातक पर अपना व्यापक प्रभाव दिखाएगा। इसी क्रम में मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत के जातकों पर, लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है इस चंद्र ग्रहण का, इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण का, उसको हम जानेंगे। तो मेष राशि से हम आरंभ करते हैं। तो मेष राशि में यह ग्रहण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा विपरीत प्रभाव स्थापित करेगा, मानसिक चिंता में वृद्धि करेगा, दैनिक आय में तनाव के साथ वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, साझेदारी के कार्यों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वृषभ लग्न की बात करेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे, तो वृषभ राशि के लिए गृह और वाहन सुख पर खर्च होगा, थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है कि वाहन बहुत संयमित होकर चलाना है। भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के भी थोड़ा तनाव हो सकता है। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि तो होगी,
परंतु विजय आपको ही प्राप्त होगा। मानसिक चिंता में कमी आएगी, यानी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। खर्च में तीव्रता के साथ वृद्धि होगा। जब काम बनेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अवरोध अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशि की बात करेंगे तो व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार एवं प्रगति की स्थिति बनेगी। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान से संबंधित समस्या को लेकर के थोड़ी सी चिंता बढ़ जाएगी। सम्मान एवं परिश्रम में वृद्धि होगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगा। लाभ में वृद्धि होगा। मनोबल और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा सा विपरीत समय रह सकता है, इसलिए लग्नेश को मजबूत करिए, बुध को मजबूत करिए। जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति बनेगी। मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, ये तो आपने जान लिया। इसके अलावा बाकी राशियों के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण कैसा रहेगा, उसके बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी से जानते हैं। तो अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि की बात करेंगे तो कर्क राशि में मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्यगत समस्या के कारण मानसिक तनाव में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। धन, सम्मान, नौकरी में वृद्धि का योग बनने वाला है। विद्या में थोड़ा सा अवरोध होगा, परंतु शत्रुओं पर विजय को प्राप्त करेंगे। पुराने मुकदमे हैं तो वह आपके पक्ष में हो सकता है। माता पिता को लेकर के तनाव हो सकता है, चाहे वह स्वास्थ्यगत हो या मानसिक स्तर पर हो। जीवन साथी और प्रेम संबंध में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। साझेदारी के कार्यों में भी प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए सरकारी या उच्चाधिकारी, जो भी सरकारी क्षेत्र में है या प्राइवेट सेक्टर में है, तो उच्चाधिकारी से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि का योग बनेगा। आय और लाभ में वृद्धि होगा। मनोबल और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा भटकाव या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। पेट और पैर की समस्या के प्रति आपको सावधान रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य में यही तनाव देगा। विवाद से आपको बचे रहना है। दाम्पत्य और प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे बने रहेंगे। सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अब हम कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक चिंता या झल्लाहट में वृद्धि हो सकती है। माता को कष्ट हो सकता है। दाम्पत्य जीवन, साझेदारी के कार्यों को लेकर के, दैनिक आय को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। परिश्रम में अवरोध हो सकता है। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगा। पेट और पैर की समस्या से थोड़ा सा तनाव आपको बढ़ सकता है। आंतरिक शत्रु भी बढ़ेंगे इस बीच में, इसलिए सतर्क रहना है आपको। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों पर कल लगने जा रहे चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसके बारे में जान लीजिए। उनके जीवन में क्या कुछ हो सकता है, जानिए ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी से। तुला राशि वालों के लिए धन एवं पराक्रम में वृद्धि, मानसिक चिंता एवं झल्लाहट में वृद्धि, माता को कष्ट, दाम्पत्य एवं प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति, परिश्रम में अवरोध एवं गृह और वाहन सुख को लेकर के सकारात्मक परिवर्तन का योग बनेगा। जमीन जायदाद से संबंधित सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। पेट एवं पैर में कष्ट की संभावना बनेगी। आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि की स्थिति भी बनेगी। मानसिक तनाव शत्रुओं के कारण रह सकता है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य पर अगर ध्यान देते हैं तो बाकी चीजें आपके बहुत अच्छे जाएंगी। जैसे गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगा। जैसे जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। धन वृद्धि होगा। खर्च भी बढ़ेगा, यानी आय भी होगा और व्यय भी होगा। अचानक बड़ी यात्राएं संभव हैं।
विद्या और डिग्री को लेकर के कुछ नए सकारात्मक निर्णय हो सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के चिंता खत्म होने वाली है। दाम्पत्य सुख सकारात्मक होगा, खर्च बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। अब हम धनु राशि की बात करेंगे। तो धनु राशि के लिए धन एवं आय के साधनों में वृद्धि होगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पेट की समस्या से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में तनाव के साथ आर्थिक वृद्धि का योग भी दिख रहा है। अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी अवरोध बढ़ेगा। व्यापारिक विस्तार की पूर्ण संभावना बनेगी। सीने की तकलीफ में वृद्धि और संतान को लेकर के मन अशांत रह सकता है। 12 में से 9 राशियों के बारे में तो आपने जान लिया कि इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर उनके जीवन में क्या कुछ हो सकता है। अब बाकी के 3 राशियों मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के बारे में जानिए कि इस चंद्र ग्रहण का उन पर क्या असर पड़ सकता है। मकर राशि की बात करेंगे तो मानसिक तीव्रता में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, व्यक्तित्व में निखार आएगा। सीने की तकलीफ एवं घबराहट में वृद्धि हो सकता है। पहले से बीपी की समस्या है तो आपको इस अवधि में सतर्क रहना है। इस ग्रहण के प्रभाव से घबराहट बढ़ सकती है। जीवन साथी प्रेम संबंधों को लेकर के मन अप्रसन्न रह सकता है। आय के साधनों में प्रगति होगा, कार्यस्थल पर प्रगति होगा। माता एवं पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है, ध्यान देना है। कुंभ राशि की बात करेंगे तो कुंभ राशि के लिए मानसिक चिंतन एवं मनोबल में सुधार होगा, यानी सकारात्मक रिजल्ट आपको मिल सकता है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। भाई, बंधु एवं मित्रों के पक्ष से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। दैनिक आय एवं व्यापार में वृद्धि होगा। गृह एवं वाहन सुख को लेकर के थोड़ी सी चिंता खत्म होती दिख रही है। जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति है, परंतु प्रेम संबंधों में वृद्धि और तनाव बढ़ जाएगा। जीवन साथी को लेकर के सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि में पारिवारिक कार्यों में खर्च बढ़ने जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। वैसे सकारात्मक ही रहेगा मनोबल और स्वास्थ्य। संतान को लेकर के चिंता में वृद्धि संभव है। मनोबल बेहतर होगा। भाई बहनों से कष्ट हो सकता है। सम्मान एवं पराक्रम में वृद्धि होगा। दायरा बढ़ेगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगा। पेट और पैर की समस्या बढ़ सकती है। वाणी में तीव्रता बढ़ सकती है। गले की समस्या तनाव दे सकता है। चंद्र ग्रहण पर राशियों के बारे में जानने के बाद अब आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा पर एक विशेष परंपरा के बारे में। कल का चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर ही लगने जा रहा है, इसलिए इस परंपरा के बारे में भी जान लेना जरूरी है। दरअसल शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत वर्षा की मान्यता है। इसका लाभ पाने के लिए रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो ऐसे में क्या आसमान के नीचे खीर रखना सही होगा, जानिए। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, क्योंकि खीर में चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे खीर अमृत के समान हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के दौरान खीर को खुले आसमान के नीचे रखना शुभ नहीं होगा।
ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण खत्म होने के बाद ही खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जा सकता है। शरद पूर्णिमा जिस रात को है उसी रात को चंद्र ग्रहण है, तो जो ग्रहण का समय है उस समय में तो आप खीर नहीं रखेंगे। और बुद्धिमानी ये कहती है कि 11 बजे के आसपास ग्रहण शुरू होने वाला है, उसके पहले आप खीर बना लें। खीर में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख लें। जब ग्रहण 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को या 28 अक्टूबर की लेट नाइट को 3:25 पर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर करीब 3 बजे से लग रहा है। ऐसे में रात के समय न तो लक्ष्मी पूजा होगी और न चंद्रमा को अर्घ्य दे पाएंगे। ऐसे में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्व संभव है या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बाद, और चंद्र ग्रहण के बाद ही पूजा पाठ करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त चंदा मामा के दर्शन हो सकेंगे। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। माना तो ये भी जाता है कि माता लक्ष्मी का इसी दिन जन्म हुआ था, इसीलिए माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर धन वैभव का वरदान भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।